विधायक हैं शैलेंद्र जैन जी। वो चूंकि जैन समाज से है, वो जैन समाज से वो है, वो हमारी देवरी विधानसभा में हस्तक्षेप कर रहे हैं। वो उनसे जाके जुड़ गया है और वो माननीय कलेक्टर महोदय से कहे कि उसकी जांच पर रोक लगाए हुए। सागर जिले में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के बीच चल रही राजनीतिक खींचतान थमने का नाम नहीं ले रही है। पहले खुरई विधायक भूपेंद्र सिंह और मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के बीच विवाद सामने आया था और अब सागर विधायक शैलेंद्र जैन पर देवरी नगर पालिका में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया गया है। बीजेपी पार्षदों ने आरोप लगाया है कि शैलेंद्र जैन देवरी नगर परिषद में बिना किसी अधिकार के हस्तक्षेप कर रहे हैं, जिससे नगर परिषद के कार्यों में रुकावट और अनियमितताएं आ रही हैं। सोनालिका ट्रैक्टर्स के अधिकृत डीलर साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स में आपका स्वागत है। वीरेंद्र पूनम पटेल के नेतृत्व में हमारा शोरूम आपको दे रहा है सबसे बेहतरीन सोनालिका ट्रैक्टर्स की पूरी रेंज, वो भी एक ही दाम पर, क्योंकि अब ट्रैक्टर खरीदना हुआ और भी आसान। बता दें कि देवरी से बीजेपी विधायक ब्रिज बिहारी पटेरिया और अन्य बीजेपी पार्षद प्रदेश बीजेपी कार्यालय पहुंचे और शैलेंद्र जैन के खिलाफ आरोप लगाए। पार्षदों ने कहा कि शैलेंद्र जैन देवरी नगर परिषद की अध्यक्ष नेहा अलकेश जैन को समर्थन दे रहे हैं, जो बीजेपी के खिलाफ काम कर रही हैं। आरोप है कि नेहा अलकेश ने विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी के उम्मीदवार ब्रिज बिहारी पटेरिया के खिलाफ काम किया था। वही पार्षदों का कहना है कि जब उन्होंने नगर परिषद की अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया था, तब सरकार ने 3 साल के नियम का हवाला देते हुए कार्रवाई को टाल दिया और इस कारण से शैलेंद्र जैन के हस्तक्षेप के चलते नगर परिषद में भ्रष्टाचार और अनियमितताएं नहीं सुधारी जा सकी। वही देवरी विधायक ब्रिज बिहारी पटेरिया ने कहा कि उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात की थी और उन्होंने पूरी स्थिति पार्टी फोरम पर रखने का वादा किया। उनका कहना था कि देवरी नगर परिषद के 15 पार्षदों में से 12 पार्षदों ने इस मुद्दे को लेकर भोपाल में बैठक की और पार्टी से कार्रवाई की अपील की। उन्होंने यह भी कहा कि पार्षदों के पास कई शिकायतें हैं जिन्हें प्रेस के सामने नहीं रखा जा सकता और पार्टी मंच पर रखा जाएगा। तो वही पूर्व पार्षद उमेश पलिया ने भी आरोप लगाया कि देवरी नगर परिषद के अध्यक्ष ने बीजेपी प्रत्याशी को हराने के लिए कांग्रेस के साथ मिलकर 20 लाख रुपए बांटे थे। वे और अन्य बीजेपी पार्षद लंबे समय से अविश्वास प्रस्ताव लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन राज्य सरकार के अध्यादेश के कारण यह प्रस्ताव अब तक लंबित है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि वर्तमान अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई की गई थी, लेकिन शैलेंद्र जैन के हस्तक्षेप के कारण कोई गंभीर कदम नहीं उठाया गया। वही सागर विधायक शैलेंद्र जैन ने इन आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि उन्हें किसी भी जांच में कोई आपत्ति नहीं है और यदि जांच हो रही है तो यह एक सामान्य प्रक्रिया है। उनका कहना था, सांच को आंच क्या, यानी जो सही है उसके खिलाफ कोई कुछ नहीं कर सकता। विधायक शैलेंद्र जैन ने कहा कि जब देवरी नगर पालिका में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था तब उन्होंने इसका विरोध किया था, क्योंकि यह एक गलत परंपरा का हिस्सा बन सकता था। उन्होंने यह भी कहा कि वे अपनी ओर से किसी प्रकार की राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं करना चाहते थे और उन्हें आश्चर्य है कि उन्हें इस विवाद में घसीटा जा रहा है। तो वही यह विवाद बीजेपी के अंदर ही सत्ता संघर्ष और स्थानीय स्तर पर विवादों का प्रतीक बन गया है। शैलेंद्र जैन द्वारा देवरी नगर परिषद में हस्तक्षेप करने के आरोप और भ्रष्टाचार की जांच में देरी से स्थानीय नेतृत्व और पार्षदों के बीच विश्वास की कमी पैदा हो गई है। पार्टी के अंदर उठे इस विवाद को सुलझाने के लिए प्रदेश नेतृत्व से तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता है। वही 12 पार्षदों ने पार्टी से इस्तीफे की धमकी दी है और यदि सही कार्रवाई नहीं होती है तो यह बीजेपी के लिए एक और राजनीतिक संकट का रूप ले सकता है। विधायक हैं शैलेंद्र जैन जी। वो चूंकि जैन समाज से है, वो जैन समाज से वो है, वो हमारी देवरी विधानसभा में हस्तक्षेप कर रहे हैं। वो उनसे जाके जुड़ गया है और वो माननीय कलेक्टर महोदय से कहे कि उसकी जांच पर रोक लगाए हुए। हम लोग 12 पार्षद अपना स्वयं इस्तीफा है कि आप उसको तत्काल, उसके आरोपी तय हो चुके हैं,
हम लोगों ने जांच कराई है तो उसमें शासन द्वारा आरोप भी तय हुए हैं। सोनालिका ट्रैक्टर्स के अधिकृत डीलर साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स में आपका स्वागत है। वीरेंद्र पूनम पटेल के नेतृत्व में हमारा शोरूम आपको दे रहा है सबसे बेहतरीन सोनालिका ट्रैक्टर्स की पूरी रेंज, वो भी एक ही दाम पर। क्योंकि अब ट्रैक्टर खरीदना हुआ और भी आसान। आधार कार्ड लाओ और ट्रैक्टर ले जाओ। हमारे दमदार ट्रैक्टर मॉडल्स में हमारी DI सीरीज, GT सीरीज, सिकंदर सीरीज, टाइगर सीरीज और वर्ल्ड ट्रैक सीरीज में विभिन्न मॉडल्स उपलब्ध हैं, जो हैं मजबूत एवं टिकाऊ और आपके खेतों का असली हीरो। यानी एक ही दाम के साथ भारी भरकम कामों के लिए सबसे भरोसेमंद साथी। हमारे यहाँ फिक्स रेट की गारंटी है। हर ट्रैक्टर एक ही दाम पर ही उपलब्ध है। इसमें कोई छिपा हुआ शुल्क नहीं, जो देख रहे हैं वही मिलेगा। साथ ही आसान फाइनेंसिंग सुविधा, क्योंकि अब ट्रैक्टर खरीदना हुआ बेहद आसान। आधार कार्ड लाओ और ट्रैक्टर ले जाओ। फाइनेंसिंग की सरल प्रक्रिया, जिससे आपके सपनों का ट्रैक्टर जल्द आपके पास हो। तो फिर देर किस बात की है? आज ही आएं और अपने खेत के लिए सबसे बेहतरीन सोनालिका ट्रैक्टर को चुनें। फिक्स रेट और आसान फाइनेंसिंग सुविधा के साथ। आधार कार्ड लाओ और ट्रैक्टर ले जाओ। प्रोपराइटर वीरेंद्र पूनम पटेल की देखरेख में साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स ने अपनी उत्कृष्ट सेवा और भरोसे से किसानों का दिल जीता है। ऑथोराइज्ड सर्विस सेंटर के साथ हम आपके ट्रैक्टर की लंबी उम्र और बेहतर प्रदर्शन की गारंटी देते हैं। हमारा पता है साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, कृषि मंडी के आगे, खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।